बंधुओं नमस्कार, मैं चेतन आनंद आज की काव्य कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गजल की एक बहरे वाफिर पर आज हम चर्चा करेंगे। बहरे वाफिर का मतलब क्या है? वाफिर अरबी का शब्द है। वाफिर का मतलब होता है प्रचुर, ठीक है, प्रचुर मात्रा में, या पूरा, या विस्तार, विस्तृत। तो इस तरह से उसके नाम, उसके अर्थ हैं। किसके? वाफिर के। और मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने बहरे वाफिर को हिंदी में रूपांतरित किया, तो जो छंद का नाम दिया उन्होंने दिया प्रचुरी का छंद। उन्हें प्रचुर शब्द बहुत नजदीक महसूस हुआ गजल के हिसाब से, ठीक है। तो बहरे वाफिर यानी प्रचुरी का छंद। बहरे वाफिर में क्या है? रुकन, इसका रुकन है मुफाइल तुन। बहरे हजज में हमने क्या सीखा था? मफाइलुन। तो मफाइलुन, तो ई जो है वो बड़ी है, तो मुफाइलुन। तो उसमें छंद शास्त्र ने क्या किया? बड़ी ई को तोड़ा, उसको ई के साथ एक ल और जोड़ दिया। बात वही है, मुफाइलुन, वजन वही आ रहा है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? मुफाई इल्तुन, इस प्रकार से कर दिया, मुफाई लतुन। तो उन्होंने इसको तोड़ दिया, तो मुफाइलुन की जगह नया रुकन लेकर आए, मुफाई लतुन, ठीक है। तो इसको इस तरह से मुफा ई लतुन या मुफाई लतुन, इस तरह से उन्होंने तोड़ा। तो पद इसका हिंदी में अगर प्रचुरी का छंद के हिसाब से हमारे गुरुदेव ने जो इसका पद का निर्धारण किया, रुकन को हिंदी में पद बोलते हैं वो, तो उन्होंने कहा जबान लगा, यानी मुफाइल तुन का हिंदी में अगर रूपांतरण किया तो इस रुकन का पद बना जबान लगा। और मात्रा संकेत क्या होगा इसका? लघु गुरु, लघु लघु गुरु। आप इसका वजन कीजिए, जाके नीचे लघु है तो लघु आ गया, भा पे आकर डंडा है तो ये गुरु है, तो ये गुरु हुआ, और ना पे लघु है और लगा में लघु और गुरु है, ये वजन होगा। मात्रा संकेत ही कहता है। मात्रा क्रम इसका पद का और रुकन का क्या होगा? 1 2 1 1 2, इस तरह से कर सकते हैं। और अगर वही जो मैं पहले भी बताता हूं, अगर एक शेर में एक रुकन का 4 बार इस्तेमाल होता है तो वो क्या कहलाता है? बहरे वाफिर मुरब्बा सालिम। और अगर एक शेर में इस रुकन का 6 बार इस्तेमाल होता है तो वो कहलाएगा बहरे वाफिर मुसद्दस सालिम। और अगर एक शेर में इस रुकन का 8 बार प्रयोग होता है तो वो क्या कहलाएगा? बहरे वाफिर मुसम्मन सालिम। हम मुसम्मन सालिम पर आज बात करते हैं। 8 बार एक रुकन का जिसमें इस्तेमाल हुआ है, या इस पद का 8 बार उसमें इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद इस हिसाब से आप तख्ती कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आपको बहरे वाफिर ये नाम याद ना हो तो प्रचुरी का छंद नाम याद कर सकते हैं। अगर ये दोनों याद ना रहें तो रुकन और पद को जरूर याद रखिएगा, उसकी तख्ती भी उस हिसाब से ये होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसका अरकान यानी रुकन का जब एक समूह बन जाता है तो उसको अरकान बोलते हैं, हिंदी में उसको सूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो अरकान क्या है? मुफाइल तुन मुफाइल तुन मुफाइल तुन मुफाइल तुन। ये मुसम्मन सालिम की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें 8 बार एक शेर में प्रयोग होता है। तो रुकन क्या है? अरकान इसका बनाया मुफाइल तुन मुफाइल तुन मुफाइल तुन मुफाइल तुन, और मुफाइल तुन मुफाइल तुन मुफाइल तुन मुफाइल तुन, एक शेर में 8 बार इस्तेमाल हुआ इस रुकन का, ठीक है। और जब रुकन का समूह बना तो उसको बोलते हैं अरकान, ठीक है। इसका उदाहरण लीजिए, मैंने अपनी ही उसमें एक गजल में ये मतला कहा था। मतला यानी मुखड़ा, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए क्या है? ना बात हुई, अब इसका वजन कीजिए। ना बात हुई में क्या है? ना में लघु है, बात में गुरु लघु है, और हुई में लघु गुरु है, यानी लघु गुरु लघु लघु गुरु। तो हमारे अरकान का, हमारे जो रुकन है उसका क्या है? मात्रा क्रम 1 2 1 1 2। तो ये हुआ संकेत, देखो, लघु गुरु लघु लघु गुरु। तो ना बात में लघु गुरु लघु लघु गुरु, तो एक मुफाइल तुन आ गया। तो ऐसे ही ना रात हुई को भी करेंगे तो लघु, ना में लघु है, रात में 2 1 और हुई में 1 2। तो मात्रा संकेत ये कहता है ना रात हुई में 1 2 1 1 2। तो 1 2 1 1 2, एक और इसका मुफाइल तुन बना, ठीक है। तो 2 मुफाइल तुन हो गए। ना नींद मिली में आप इसकी अगर तख्ती करेंगे, ना नींद मिली, तो ना में लघु, नींद में
गुरु लघु, मिली में लघु गुरु। तो क्या हुआ इसका क्रम मात्रा का क्रम क्या हुआ? 1 2 1 1 2, या मात्रा संकेत लघु गुरु लघु लघु गुरु। तो क्या हुआ? लघु गुरु लघु लघु गुरु। तो एक मुफाइल तुन और हो गया। तो ये तीसरा मुफाइल तुन हुआ। ना ख्वाब मिला, अब इसकी तख्ती कीजिए। ना ख्वाब, ना में लघु, ख्वाब में गुरु और लघु, और मिला में लघु गुरु। तो इसका क्या हुआ पूरे का? ना ख्वाब मिला का तख्ती करें तो लघु गुरु लघु और लघु गुरु। तो ये क्या हुआ? लघु गुरु लघु लघु गुरु। तो लघु गुरु लघु लघु गुरु। तो एक और मुफाइल तुन हुआ। तो 4 मुफाइल तुन आए ना बात हुई, ना रात हुई, ना नींद मिली, ना ख्वाब मिला। अब दूसरी लाइन शेर की या मतले की दूसरी लाइन क्या है? मिसरा सानी जिसको बोलते हैं। तलाश किया चमन में हमें, कभी ना कहीं गुलाब मिला। अब इसकी तख्ती कीजिए। तलाश किया लघु गुरु लघु लघु गुरु। तो लघु गुरु लघु लघु गुरु, मुफाइल तुन आ लिया। ऐसे इसमें कीजिए चमन में हमें, तो क्या होगा? लघु गुरु लघु, में मात्रा गिर रही है, हमें में लघु गुरु। तो एक और मुफाइल तुन आया। तो कभी ना कहीं, अब इसके टुकड़े की, अब देखिए लघु गुरु लघु लघु गुरु, एक और मुफाइल तुन आया। ऐसे ही गुलाब मिला, इसकी तख्ती कीजिए। लघु गुरु लघु और लघु गुरु। तो एक और मुफाइल तुन हुआ। तो ना बात हुई, ना रात हुई, ना नींद मिली, ना ख्वाब मिला। तलाश किया चमन में हमें, कभी ना कहीं गुलाब मिला। ठीक है, तो ये एक हमारा मतला बन गया। मतला कैसे हुआ? ख्वाब और गुलाब ये काफिया हुआ, और मिला मिला ये रदीफ हो गई हमारी, क्योंकि दोनों बार बार आ रहे हैं। तो मतले में दोनों लाइन में काफिया भी आना चाहिए और रदीफ भी आनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये मतला हमारा पूरा हुआ। लेकिन इसमें एक और शर्त ये होती है, जब गज़ल कहते हैं तो पहली लाइन में अगर मुफाइल तुन का वजन लिया है तो दूसरी लाइन में भी वही वजन वैसे वैसे आएगा, यानी ऐसे ऐसे आएगा। तो ये वार्णिक भी है, वार्णिक छंद वही बोल सकते हैं इसको, कि वर्णों के हिसाब से भी इसको हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे करना है, जितना वजन ऊपर है जिस अक्षर का, उतना वजन का नीचे ही अक्षर आना चाहिए, या जो शब्द जितने वजन का ऊपर है उतने ही वजन का नीचे आना चाहिए। ये इसकी अनिवार्य आवश्यकता होती है और वो हमें निभानी है, उसका निर्वाह करना है। तो अभ्यास कीजिए। बहरे वाफिर यानी प्रचुरी का छंद, और रुकन क्या है? मुफाइलतुन या मुफाइलतुन। ठीक है, और इसका मात्रा संकेत और मात्रा क्रम मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार गज़ल पे, अगली बहर पे उसकी फिर चर्चा करेंगे, फिर हम इकट्ठे होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। और हाँ, पोइट्री आर्ट के इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, ताकि नए रचनाकारों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ठीक है, नमस्कार।